नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज बात करने वाले हैं ऐसे भाइयों के बारे में जिनको नामर्दानगी की शिकायत है, नपुंसकता की शिकायत है। उनके पेनिस में तनाव नहीं आता, पेनिस ढीला ढीला रहता है, पेनिस में ढीलापन बहुत है, टाइमिंग उनकी जीरो है, अपने पार्टनर से थोड़ा भी बात करते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, सीधे पानी की तरह उनका पतला है, बीर्रे में आर पार दिखता है, शुक्राणु नहीं है, इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है। इसी सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक पावरफुल स्पेशल नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ, एक स्पेशल उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरह दूर होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये प्रॉब्लम होता कैसे है, क्या कारण इसके हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको उपाय बताएंगे क्या कारण इसके हो सकते हैं। देखिए, कोई पुराना रोग है, लंबे समय से आपको कोई रोग है, उसका आप दवा खा रहे हैं, दवा से कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई दुष्प्रभाव होता है, ये भी कारण हो सकता है कि आपके पेनिस में तनाव नहीं आ रहा, पेनिस बराबर खड़ा नहीं हो रहा। इस तरह की दिक्कत इससे भी होती है, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इस तरह की बीमारी से भी पेनिस में तनाव नहीं आता है। ये प्रॉब्लम इससे भी हो जाता है। ये समस्या नसों की प्रॉब्लम के कारण भी हो जाता है। देखिए, अधिक हस्तमैथुन करते हैं, अधिक हस्तमैथुन करने से अपने लिंग की नसों पर दबाव बनता है, दबाव बनने के कारण नसें कमज़ोर हो जाती हैं, इसके कारण भी पेनिस में तनाव नहीं आ पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पेनिस में बराबर तनाव नहीं आ रहा। इसका मुख्य कारण ये भी है हार्मोन इनबैलेंस, मतलब हार्मोन का बैलेंस नहीं होना, ये भी मुख्य कारण हो सकता है। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ये भी मुख्य कारण है कि आपके पेनिस में तनाव नहीं आता। एक और इसका मुख्य कारण ये भी है, बहुत सारे लोग नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का भी एक मुख्य कारण है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, कोई नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देनी है। अधिक मोटापा भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपको पेनिस में तनाव आने की दिक्कत है, नामर्दानगी की दिक्कत है, एक्सरसाइज, व्यायाम, इस तरह की एक्टिविटी जरूर करें। इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बराबर नींद नहीं लेते हैं, इसके कारण भी उनको ये सारी दिक्कत हो जाती है। गलत खान पान के कारण हो जाता है, बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, ये सारी चीज़ों के कारण उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप इसका भी सेवन करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। तो फिर चलिए चलते हैं सीधे उपाय के बारे में, नुस्खे के बारे में जानते हैं। ये उपाय क्या है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है, क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इस सब के बारे में जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना, नोट करके ओरिजिनल ही लेना, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। जितनी मात्रा में मैं आपको बताऊँ उसी मात्रा में आप लेना। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, इसमें 1 किलो शहद की आवश्यकता होगी। बड़ी मक्खी वाला आपको शहद लेना है। ये नुस्खा इतना पावरफुल है, एक बार आप इसको बनाकर सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में दोबारा कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं होगी। नपुंसकता को हम दो तरह का देख सकते हैं, एक तो बचपन से ही होता है, वो परमानेंट होता है। दूसरा जो है अपने हाथों से कर लेते हैं, मास्टरबेशन करके। आप अगर अब भी मास्टरबेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। मास्टरबेशन करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसे करने से आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला। दालचीनी की आवश्यकता होगी 5 ग्राम, कश्मीरी लहसुन की आवश्यकता होगी 5 ग्राम, जायफल की आवश्यकता होगी इसमें 5 ग्राम, छोटी पीपली की आपको आवश्यकता होगी 5 ग्राम, बड़ी पीपली की आपको आवश्यकता होगी 5 ग्राम, छोटा गोखरू आपको लेना है 5 ग्राम, बड़ा गोखरू आपको इसमें लेना है 5 ग्राम, भी मसली आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, कड़बू बादाम आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, विधारा कंद आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, अर्जुन छाल आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, निर्गुंडी के बीज आपको लेने होंगे इसमें 5 ग्राम, बेहमन सफेद आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, सालम गट्ठा आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, सालम मिश्री आपको लेने होगी इसमें 5 ग्राम, सालम पंजा आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, अश्वगंधा नागुरी आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, सतावर आपको लेना होगा 5 ग्राम, काली मूसली आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, सफ़ेद मूसली आपको लेना होगा 5 ग्राम, शुद्ध पोंच बीज का पाउडर आपको लेना होगा 5 ग्राम, शुद्ध कुचला आपको लेना होगा 5 ग्राम, पहाड़ी इमली के बीज का पाउडर आपको लेना होगा 5 ग्राम, रेगा माही आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, ईरानी अकरकरा आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, अरंडी जड़ आपको लेना होगा 5 ग्राम, कंदूर जड़ आपको लेना होगा इसमें 5 ग्राम, सफ़ेद गुड़हल के फूल सूखे हुए लेने होंगे आपको 5 ग्राम, कुलंजन की जड़ आपको लेनी होगी इसमें 5 ग्राम, भस्म आपको लेना होगा इसमें 0.5 ग्राम, रुपया भस्म आपको लेना होगा इसमें 0.5 ग्राम, शुद्ध संख्या भस्म आपको लेना होगा इसमें 0.5 ग्राम, शुद्ध हीरक भस्म आपको लेना होगा 0.5 ग्राम, खरध्वज भट्टी आपको लेना होगा इसमें 20 टैबलेट, गोल्डन पावर कैप्सूल आपको लेना होगा इसमें 20। इतनी सारी जड़ी बूटियां आपको लेनी है। इनको ओरिजिनल ही लेकर अच्छे से कूट पीस कर, अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर इनका अच्छे से तैयार कर लेना। इनको मिक्सी या फिर ग्राइंडर से एक साथ इसको ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि इसके आयुर्वेदिक गुण नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपको इमाम जस्ता या फिर खरल की सहायता से इसको बारीक कूट पीस कर अच्छे से तैयार करना है। थोड़ा मेहनत लगेगा पर नुस्खा कामयाब है, नामर्द को मर्द बनाने वाला नुस्खा है। ये सभी जड़ी बूटियों का बारीक पाउडर अच्छे से तैयार हो जाए, जो आपने भस्म ली है खरल की मदद से इसमें अच्छे से मिला लीजिएगा रिगड़ाई करके। ये आपका सारा कुछ अच्छे से तैयार हो गया। आपने 1 किलो जो शहद लिया है, इस शहद में इस पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद में इसको
पकाना होगा। एक कढ़ाई आपको लेनी है, कढ़ाई में धीमी आग पर इसको पकाना होगा, जलाना नहीं। कम से कम 40 से 50 मिनट आप इसको अच्छे से पकाएंगे। मैंने बोला कि ज़्यादा तेज आग पर नहीं पकाना है, धीरे धीरे आप पकाएंगे। अच्छे से ये पक जाए उसके बाद में इसको ठंडा कर लें। ठंडा करके शीशे के बर्तन में भर कर रख लेना है। ये आपका कंप्लीट नुस्खा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना है। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा, सुबह में करना होगा, शाम में करना होगा। खाना खाने के बाद 30 मिनट बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में आपको इसको लेना होगा। इसी तरह शाम का खाना खाने के 30 मिनट बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में कम से कम 1 कप दूध के साथ में आपको इसको लेना होगा। इस तरह से इसका सेवन करना है। भाई ऐसे होते हैं जिनके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह बनती है, इसके साथ में कोई ना कोई चूर्ण वगैरह आप यूज कर सकते हैं। कब्ज की आयुर्वेदिक ही दवाई यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी दवाई यूज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको इसका सेवन करना है। अच्छे से आप इसका सेवन करेंगे तो आपको किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इसमें कुछ परहेज भी आपको करने हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, आपको मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मास्टरबेशन करने से किसी तरह का लाभ नहीं होता है, आपको आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। अगर आप अधिक मास्टरबेशन करोगे, लंबे समय से करते आ रहे हो, तो अभी आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जब आपको प्रॉब्लम होगा तब आपकी लाइफ बर्बाद है, ऐसे ही समझ लीजिए आप। क्योंकि जो लोग कर चुके हैं उनको मालूम है। तो मास्टरबेशन करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप करते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देना है। ऐसे भाई होते हैं जिनकी शादी हो गई, मैरिड लोग हैं, उनको क्या करना है, देखिए 15 दिन से पहले आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है। 15 दिन का इसमें परहेज करना है। उसके बाद में आप कर सकते हैं डेली, वो भी नहीं, 7 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। इस उपाय को 90 दिन तक लगातार आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने के परहेजों के बारे में। खाने पीने के आपको क्या क्या परहेज करने हैं। फास्ट फूड अगर आप खाते हैं तो ये सारा चीज़ बंद कर दीजिए। बहुत सारे भाई बाहर के खाने पर ही निर्भर रहते हैं, तो ये सारा बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आपको घर का खाना खाना है। ऐसे भाई होते हैं जो खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह, कुछ दिन के लिए जब तक आप इस नुस्खे को यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर कम सेवन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। कोई भी नशा अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। ऐसे भाई होते हैं जो ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हैं, अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह, या फिर गर्म मसाले खाते हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल बंद कर देना है। आपको नॉर्मल सा जो घर में खाना बनता है उसका ही सेवन करना है। ज़्यादा तेल वाली चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। ऐसे भाई होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है दवा वगैरह, नुस्खा वगैरह तैयार करने का, तो वो दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकता है, नुस्खा तैयार करा सकता है। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।